कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट आई है उसके लिए कैसे आप प्रिपरेशन करनी है वो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस भी हमने किया है, किस तरह की क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और क्या आपकी कट ऑफ रहती है, और उस हिसाब से एक एनालिसिस हमने किया है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे लगा सकते हो और आपको क्या एक ओवरऑल एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ताकि आप एक छोटी सी वैकेंसी है लेकिन इसमें भी आप अपनी जगह बना सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे कि आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है। यहाँ पे सीबीटी रहेगा। 3 इयर्स का आप एग्ज़ाम सिंगल सिटिंग में पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया रहेगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका जो नॉन टेक्निकल होगा और पेपर 2 आपका सिविल इंजीनियरिंग, मतलब एक ही पेपर होगा कुल मिला के, अलग से नहीं होगा। 3 घंटे का, और आपका जो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 मार्क्स के। नेगेटिव इसमें है नहीं है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देखो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसकी वजह से जो भी है स्टूडेंट सभी सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो कट ऑफ जो होती है उसकी इसी वजह से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप लैंग्वेज को चेंज कर पाओगे वहाँ पे। पेपर का पैटर्न आपका सिंपल है कि सिविल इंजीनियरिंग के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। पहला है आपका जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन, और आपके मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको टोटल पेपर डिवाइडेड होगा। इसमें किसी भी तरह का वो नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो, मतलब सेक्शनल वाला प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सेकंड बात कि यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ईच पेपर में, मतलब दोनों में आपका 40% होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। मैंने यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी को कैटेगराइज किया है, जितनी भी अब तक वैकेंसी आई है उनको एक जगह पे कि कब कब कितनी सीट्स आई थी। तो देखो 2017 में यहाँ पे टोटल 100 वैकेंसी थी, 2019 में जो आई थी उसमें आपकी 68 वैकेंसी थी, और 2026 में अभी जो वैकेंसी आई है 178 आई है। तो अगर आप वैकेंसी देखें तो यहाँ पे आपकी पहले से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपकी कट ऑफ थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है। बट कंपटीशन डे टू डे इंक्रीज हो रहा, तो आप ज़्यादा रिड्यूस मत मानिएगा, आप ये मान के चलिएगा कि पिछली बार जैसा ही माहौल आप लगा के चलिए। अब थोड़ा सा कट ऑफ पे देख लेते हैं। तो 2017 में जो यूआर की कट ऑफ थी वो 159 थी, 2019-20 में ये बढ़ के 164.57 हो गई। जो फर्स्ट टाइम इसका जब रिजल्ट आया था तब इसकी कट ऑफ शायद 167 थी, लेकिन बाद में इसका सेकंड लिस्ट निकली, वेटिंग लिस्ट, फिर बाद में इसकी थर्ड वेटिंग भी आई थी। तो ये जो कट ऑफ है मैंने वो उसके हिसाब से रखी है, जो फाइनल कट ऑफ रही थी कि इतने मार्क्स पे सिलेक्शंस हो गए थे। तो ये आपकी कट ऑफ है, और मैं आपको यही कहना चाहूँगा अगर आप सिमिलरली यही आप कट ऑफ को, आपको यही आपकी टारगेटेड कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आप कट ऑफ को टारगेट कर रहे हो तो आप आराम से इसके आसपास ही आपका रहेगा। ठीक है, लास्ट टाइम इसका पेपर हुआ था 2025 में एक पेपर, लेकिन उसमें वो था एनवायरनमेंट वाला। ठीक है, तो वो पेपर भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है। 2020 में उसके पहले पेपर हुआ था आपका फेब में, तो देखो वो सिविल का हुआ था, तो हम 2020 वाला पेपर कंसिडर करके चलेंगे। बट 2025 वाले पेपर में आपको क्या देखना है, वो आपको देखना नॉन टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल किस तरह से पूछा गया था, तो वो आपको एक हेल्प करेगा आपके नॉन टेक्निकल में। और बाकी टेक्निकल सेक्शन तो आप एनवायरनमेंट देख सकते हो क्योंकि आपकी भी आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो आपके 2020 के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस किया है कि कितने क्वेश्चन किस आपके सब्जेक्ट से आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं, दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा, पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो में समझो। मैं पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। सिविल क्यूली एप्लीकेशन पे एग्जाम एनालिसिस नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे हर इस तरह के एनालिसिस आपको कंप्लीट ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे वो 7 क्वेश्चंस लगभग पूछे गए थे 25 में से। इसका मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ वेटेज है वो आपके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 ही तो क्वेश्चन आने पूरे, और उसमें से भी 7 क्वेश्चन तो ओनली करंट अफेयर से ही आ गए।
इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको हर महीने हम मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपको बस वो करंट अफेयर देखनी है, और वहाँ पे पीडीएफ भी हम इसकी 50 क्वेश्चन की हर महीने की प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वीडियो, पीडीएफ, उसको प्रैक्टिस टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अपॉइंटमेंट हो गई, गवर्नमेंट की नई स्कीम हो गई, तो उन सब चीज़ों के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट रिलेटेड हो गए, अवार्ड वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आपके 4 क्वेश्चन आए थे। उसके पहले आपका साइंस और टेक वाले क्वेश्चन थे 3। आर्ट एंड कल्चर के 3 क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। इसको भी आप करंट अफेयर में ही इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो आप देखो करंट अफेयर के टोटल 7 + 2 9 क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर के अप्रोक्सीमेट। फिर आपके हिस्ट्री के मात्र 2 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के भी 2 थे, और साइंस में आपके 1 क्वेश्चन फिजिक्स का था, और 1 आपका केमिस्ट्री का आया था। ठीक है, बायोलॉजी वाले सेगमेंट से कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं गए थे। मैं पिछला वाला पेपर भी देखा था, उसमें भी नहीं थे। अब इस बार पूछ ले वो एक अलग बात है, बट पहले तो नहीं पूछा, और ना ही इन लोगों ने सिलेबस में कुछ लिखा नहीं है इन सब बारे में ढंग से। तो ये आपका टेक्निक जो पूरा जीके का एनालिसिस हो गया। तो आपको जीके में क्या ध्यान रखना है कि अभी आपको अगर कुछ नहीं आता तो करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर अच्छे से कर जाना। ठीक है, देन हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। ठीक है, तो आपके यहाँ पे अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है जिसमें हम सर्च, इंडेक्सेज और सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं, इसके टोटल 7 क्वेश्चन थे। रेशियो प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के थे 2। ठीक है, और बाकी टॉपिक्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो ये टॉपिक्स लिखे गए हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है। एक्चुअली इन लोगों ने सिलेबस नहीं दे रखा, आपको पैटर्न बता रखा है, बस वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से इसका एनालिसिस यहाँ पे करना पड़ेगा, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन है नहीं। ओके, इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग वाले पार्ट पे। तो रीजनिंग वाले पार्ट में आपके जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए टॉपिक्स के नाम, तो जिन टॉपिक्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। लाइक दैट यहाँ पे मिरर है, फिगर सीरीज है, फिगर काउंटिंग है, ऑड फिगर है, बर्ड एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी है, नंबर क्लासिफिकेशन, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है मैंने, इनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखो आपका एक तो आएगा पैसेज 5 नंबर का, एक ही पैसेज आएगा, उस पे बेसिस 5 क्वेश्चन होंगे अलग अलग। तो एक तो ये तो आपके फ्री के नंबर है मानो। उसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वोकैब पे। अगर आपको वोकैब स्ट्रांग होगा ना तो आप जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड 3 इनके क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, बाकी भी जो मैंने जहाँ से देखो वोकैब के साथ ही आप स्पेलिंग टेस्ट है, ये भी आप वोकैब से आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिए है, जो जो टॉपिक्स से क्वेश्चन पहले आए थे वो आपको यहाँ पे इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। सिविल में आ जाते हैं अब हम। तो अगर हम देखे जाए कि जो हाईएस्ट वेटेज वाली सब्जेक्ट है वो है सॉइल, एनवायरनमेंट, देन आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 2020 वाला वेटेज है। अब मैं एक बार आपको 21 जो 17 वाला भी दिखा देता हूँ, उसका भी रुकिए। ये आपका 17 वाला वेटेज है। अब आप अगर यहाँ पे भी सेम पैटर्न देखोगे, देखो सॉइल अगेन हाईएस्ट, हाईवे अगेंस्ट हाईएस्ट में एनवायरनमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आपका सॉम भी ठीक ठाक है। तो आप अगर देखोगे तो ये सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह से इस वेटेज को यहाँ पे भी आप एनालाइज कीजिए, तो ये थोड़ा इनका ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो है इसको इस तरह से देखो, स्ट्रक्चर 5 है, स्टील भी 5 है, ठीक ठाक है। तो ये आपका एक पीवाईक्यू का एनालिसिस है। अब मैं इसको टॉपिक वाइज भी दिखाता हूँ आपको कि सॉइल है तो सॉइल में कहाँ से क्वेश्चन पूछे इन लोगों ने, तो वो आपके यहाँ पे लिख दिए टॉपिकों के नाम। उसके बाद में एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इरीगेशन में कहाँ, ये सारा आपका लिख के दिया हूँ मैं। अब आपको करना क्या है वो समझ लो। पहली बात तो जिन टॉपिकों का मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनको तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है।
ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्डिंग मटेरियल में सिर्फ इनको ही लिखा तो इनको ही पढ़ना है, इनको तो हाईलाइटेड पढ़ना है मेन ज़्यादा क्वेश्चन, बाकी टॉपिकों को भी उनको भी आपको ओवरव्यू में पढ़ना है, पर इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मेन बात ये है। तो ये आपका नॉन टेक्निकल का एनालिसिस है पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चंस का जो लेवल था वो एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 50% पेपर बिल्कुल इजी आया है। 50% क्वेश्चन अगर आप टेक्निकल में देखो बिल्कुल इजी है, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन थे जो कंसेप्चुअल थे, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको ये देखो, पेपर आपका मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस लेगा। अभी इसका एजेंसी क्लियर नहीं है, बट पहले जो है वो टीसीएस लिया था, ठीक है। तो एजेंसी अगर चेंज भी होती है तो क्या, तो देखो अगर आपने टीसीएस के पीवाईक्यू लगा लिए ना, तो कोई भी एजेंसी आ जाए कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं उस चीज़ से, ठीक है। टीसीएस कौन कौन से एग्ज़ाम लेता है? पहले एसएससी जेई भी लिया करता था, लेकिन अभी एसएससी जेई एडिक्यूटी लेने लग गया है। उससे पहले डीडीए जेई, DSSB जेई, बीएसएफ, झारखंड जेई, महाराष्ट्र के जो ये एग्ज़ाम से सारे, DFCCIL, और भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, टीसीएस की एक बुक की पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो एक तो वो आप प्रिंट आउट ले सकते हो, वो आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन में आपको ई बुक सेक्शन में जाना, वहाँ भी फ्री मिल जाएगी डाउनलोड के लिए, ठीक है। तो वो तो हम दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या, मैं अगर वो आप लगाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब देखो, एक तो एसएससी जेई की पीवाईक्यू आप लगा लेना, ये बहुत अच्छी किताब है, आपको हेल्प करेगी, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा आपको लिए कि अगर आप इसको भी अच्छे से लगा लिए ना टाइम पीरियड में 2-3 बार, बस काफ़ी है ये बुक अपने आप में। एक बुक अभी हम काम कर रहे हैं इस पर, तो अभी बुक तो हमने इसकी लॉन्च कर दी है, और बहुत जल्दी इसका हार्ड बुक भी हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे रिलीज। तो ये बुक में भी आपको 5,500 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो गुप्ता का आपका जो नया एडिशन आया है, 5th एडिशन, जिसमें 2024-25 तक के आपके ईएससी गेट के भी क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं। हमने इसको चैप्टर वाइज भी कर दिया है, सब्जेक्ट वाइज, हर एक चैप्टर वाइज प्रॉपर इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है नए इसमें, तो आप डेफिनेटली इसको किसी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये तो भी ये भी है। अभी के लिए आप क्या करना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये जुलाई एंड तक आएगी। अभी सिर्फ इसकी बुक हमने लॉन्च की है। अभी आप ये ले लीजिए, ऑलरेडी आपके पास हो गई, वहीं से पढ़िए। अगर आपके पास और भी कोई बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही बुक लो। मेरा पर्पस आपको बुक सेल करना नहीं है, आपको एक सही गाइडेंस देना है, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बता रहा हूँ कि 50% क्वेश्चंस ईजी आएंगे और बाकी कुछ कंसेप्शंस होंगे। तो अगर आपने जो है ये वाली बुक, कोई भी बुक लगाई है और आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप आराम से इनके क्वेश्चंस को बना लोगे, इतने ज़्यादा हार्ड है नहीं है, ठीक है। रिवीजन के लिए आप सिविल बूस्टर हैंडबुक का यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के लिए जो भी बनती है वो सारी एक जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपके पास जो भी बुक है वो पढ़ सकते हो, बहुत इजी रीजनिंग आती है। फिर भी मेरी तरफ से आप बुक रिकमेंडेड है, पीयूष सर की जो बुक आती है रीजनिंग की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखो, जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको अगेन बोलूँगा, करंट अफेयर पे ध्यान देना है। हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसका करंट अफेयर का हमने एक अलग से सिविल कोली एप्लीकेशन पे आपको पूरा कोर्स भी प्रोवाइड करवा रखा है मात्र। तो ये आपका शायद 25 रुपये में कुछ ऐसा है, 3 साल की वैलिडिटी के साथ में, जहाँ पे आपको हर महीने की करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है, वो भी आप देख सकते हो। इसकी एक बुक आती है करंट अफेयर की, स्पीडी की, वो भी काफ़ी अच्छी आती है, आप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। बुक्स की बात की जाए जीके के लिए, तो मार्केट में काफ़ी सारी बुक है। ल्यूसेंट है, महेश कुमार वर्णवाल सर की, या ये एनसीईआरटी वाली आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक आती है। आप परमार जीके करके भी बुक आती है, वो भी ले सकते हो। आप ज्ञानचंद यादव सर की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में किरण की बुक आती है, आप वो भी देख सकते हो। तो काफ़ी सारी जीके की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। टाइम उतना है नहीं, तो मैं यही कहूँगा करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो बुक पढ़ रहे हो वहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना।
इंग्लिश में आपको नीतू मैम की बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक्स है, इनकी बुक्स ले लेना आप, वहाँ से आपका इंग्लिश कवर अप हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी सारी मार्केट में बुक आती है, आप जो एग्जाम कार्ड वालों की भी ले सकते हो, ये वाली बुक भी अच्छी है। आप ये वाली बुक भी TCS के PYQ वाली भी ले सकते हो, आदित्य रंजन सर वाले की। साथ साथ आप जो है RS अग्रवाल या फिर माथुरिया, इनमें से भी कोई भी बुक आपके पास है तो वो भी आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, देखो रीजनिंग और मैथ ये दोनों बहुत ईजी आएगी आपको, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन आएंगे आपके, जो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। टेस्ट सीरीज के लिए हमने लॉन्च कर रखी है ऑलरेडी एप्लीकेशन पे, मात्र 99 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज है। ये आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो आप civilkigoli.com से भी लैपटॉप में प्रैक्टिस कर सकते हो, या प्ले स्टोर से सिविल की गोली एप्लीकेशन डाउनलोड करके। यहाँ पे आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ साथ जो ये बाकी भी टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसके कितने टेस्ट है आपको। और जो मैं करंट अफेयर बता रहा था वो आपको इसके साथ में मिल जाएगी पूरी। तो आपको करंट, अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको अलग से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको GK के टेस्ट के साथ करंट अफेयर के हर महीने के 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे विद PDF विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, सो आपको ओवरऑल क्या करना है, देखो करंट अफेयर, इसके लिए मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको आपका एक शेड्यूल बनाने का, अभी डेट्स आई नहीं है मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपका पर्पस होना चाहिए कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो जितना आप जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सो आपको क्या करना है कि आपका जो शेड्यूल है उसको आपको डिवाइड कर लेना है कि मुझे टेक और नॉन टेक में किस हिसाब से टाइम को देना है यहाँ पे। ठीक है, और आप यहाँ पे जो टेक्निकल में आपको क्या कह लीजिए, सब्जेक्ट्स देख लीजिए कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और आप इधर नॉन टेक में भी आप देख लीजिए सब्जेक्ट्स को, और आपको कितने दिन में आपका सिलेबस जो है पूरा हो सकता है उस हिसाब से आपको रीड करना है। तो जितना हो सके यही है कि बुक्स फिक्स कर लो एक तो आपकी कौन कौन सी मुझे पढ़नी है, फालतू चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है, PYQ इसके एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि पहले PYQ का एनालिसिस समझोगे तभी समझ में आएगा। PYQ का इसका जो सॉल्यूशन है वो अभी हमने बनाया नहीं है, टाइम मिलेगा अगर हमें तो हम बना देंगे, बाकी अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम है नहीं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम डेट लेट होती है तो हम कोशिश कर सकते हैं इसके लिए आपको PYQ प्रोवाइड करवाने का। ठीक है, अब आपको PYQ को सबसे पहले रीड करना है, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं। ठीक है, और टेक्निकल में आपको सिविल बूस्टर को डेली पढ़ना है, डेली आपको कम से कम बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे आपको सिर्फ बूस्टर को देने हैं। ठीक है, और हर संडे आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, हर संडे आपको टेस्ट सीरीज के फुल लेंथ लगाने हैं, FLT सब्जेक्ट वाइज वगैरह वो तो आप लगाते ही जाओगे। तो आपको इस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा लेके चलोगे तो एक अच्छा एग्जाम है, आप आपकी बाकी सब प्रिपरेशन के साथ साथ इसको टैकल कर सकते हो। अगर आप SSC JEE के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीजनिंग, GK, करंट साइंस वगैरह ये सब प्लस टेक्निकल आप ऑलरेडी SSC में भी के लिए भी पढ़ रहे हो, आपको मैथ और इंग्लिश ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। सो आई होप आपके चीज़ें समझ में आ गई होगी, मैं PDF आपको दे दूँगा। सो थैंक यू।